आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक केस की हियरिंग एक बार फिर होने वाली है इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले। लेकिन आज की डेट से पहले जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ लीगल नहीं बल्कि इंसानी एंगल से भी बहुत डिस्टर्बिंग था। एक तरफ कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे और दूसरी तरफ जेल के अंदर एक एक्टिविस्ट साइंटिस्ट की हेल्थ धीरे धीरे गिर रही थी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा मैटर क्या है, कैसे सोनम वांगचुक की तबीयत जुडिशियल कस्टडी के दौरान खराब हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को कैसे इस पूरे मैटर में इंटरवीन करना पड़ा। सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट ही नहीं बल्कि एक एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी है। सितंबर से जोधपुर सेंट्रल जेल में डिटेंशन में है। लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी एंड इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे उनके बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया। ये प्रोटेस्ट बाद में वायलेंट हो गए थे और 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन सोनम वांगचुक का स्टैंड शुरुआत से यही रहा कि उनका तरीका पीसफुल डिसेंट का था। फिर भी उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और अब तक वो 100 दिन से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। अब लास्ट हियरिंग से पहले एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट हुई थी। जेल में रहने के दौरान उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी और इसका जिक्र जब लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी नाराज दिखी थी। जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ही हैज प्रॉब्लम्स इन स्टमक बिकॉज ऑफ द वाटर, तो कोर्ट ने स्टेट से सीधा पूछा, Why don't you get a gastroenterologist? सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दिया था कि स्पेशलिस्ट से उनका एग्जामिनेशन हो और वीकली रिपोर्ट फाइल की जाए, जिसके बाद ही उन्हें एम्स जोधपुर ले जाया गया। सैटरडे सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से एम्स के इमरजेंसी वार्ड लेकर गई थी और वहां सोर्सेज ने बताया कि सोनम वांगचुक स्टमक एलिमेंट से सफर कर रहे हैं और उन्होंने बॉडी के कई पार्ट्स में पेन की कंप्लेन की। अब एग्जामिनेशन के बाद उन्हें टाइट सिक्योरिटी के बीच वापस जेल एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन सवाल यही है कि अगर एक डिटेनी की तबीयत इतनी खराब हो रही तो क्या सिर्फ एस्कॉर्ट करके वापस भेज देना काफी है? इस पूरे इशू को सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्मली उठाया सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आंगमो ने। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये क्लियर कंसर्न रखा कि जेल अथॉरिटीज एडिक्वेट मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और साथ ही सोनम वांगचुक के डिटेंशन के मेरिट्स पर भी आर्ग्यूमेंट्स रखे गए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने क्लियर वर्ड्स में कहा कि आई कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। Protests against government actions or inaction cannot be seen as anti-national or anti-state. I can convey dissent through peaceful marches, protest. उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के डिले या इनएक्शन पे पीसफुल क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल एक्टिविटी के रूप में देखना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी कहा कि द गवर्नमेंट वाज नॉट द स्टेट, मतलब ये कि रूलिंग गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट को एक जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है और उसे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के तौर पर फ्रेम करना डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। अब एनएसए की यूज पर भी सीरियस सवाल उठाए गए। सोनम वांगचुक की तरफ से ये आर्गुमेंट रखा गया कि डिटेंशन ऑर्डर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का रिजल्ट है और एक कॉपी पेस्ट ऑर्डर के थ्रू एनएसए लगाया गया, मतलब अथॉरिटीज ने बिना इंडिपेंडेंट रीजनिंग के मैकेनिकली डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया। एक और बहुत ही सीरियस एलिगेशन कोर्ट के सामने आया, सिलेक्टिव वीडियोस का यूज। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकल अथॉरिटीज ने सिलेक्टिव वीडियो क्लिप्स फॉरवर्ड किए जिससे डिटेनिंग अथॉरिटी को मिसलीड किया गया। कहा कि फॉल्स, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस केस, दे हैव मिसलेड द डिटेनिंग अथॉरिटी। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी बताया कि उनके पास ओरिजिनल वीडियोस का लिंक है जिसमें सोनम वांगचुक गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की प्रेज कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। अथॉरिटीज पर यह भी एलिगेशन लगा कि सोनम वांगचुक के वीडियो मैसेजेस फॉर पीस को डेलिबरेटली हाइड किया गया, जबकि एलिजिडली प्रोवोकेटिव कंटेंट को हाईलाइट किया गया है। सोनम वांगचुक का ये कहना था कि उनकी डिटेंशन मैलिस कलर्ड है, मतलब एक प्री डिसाइडेड इंटेंट के साथ उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। एक और सेंसिटिव एलिगेशन भी कोर्ट के सामने आया जिसमें कहा गया था कि सोनम वांगचुक ने हिंदू गॉड्स के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसे भी स्ट्रांगली डिनाई किया और कहा कि हैकर्स और ट्रोल्स ने फेक कंटेंट सर्कुलेट करके फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया है। अब इसी के साथ व्यूअर्स, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि सोनम वांगचुक स्टमक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं जो एलिजिडली जेल में प्रोवाइड की जा रही ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी की वजह से हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिपीटेड कंप्लेंट्स के बावजूद भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था।
इसी के साथ उन्होंने ये डिमांड भी रखी थी कि सोनम वांगचुक को वीकली मेडिकल चेकअप्स मिलने और उनके फैमिली के थ्रू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने की परमिशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कंसर्न को लाइटली भी नहीं लिया था। उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी कि सोनम वांगचुक का एग्जामिनेशन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया जाए। साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटीज को ये भी ऑर्डर दिया कि फरवरी 2 तक सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की जाए। अब ये एक क्लियर जुडिशियल सिग्नल था कि डिटेनी की हेल्थ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं। लेकिन स्टेट का स्टैंड भी कोर्ट के सामने रखा गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक को रेगुलर मेडिकल अटेंशन मिल रही है। उनका कहना था कि जेल डॉक्टर्स ने पिछले 4 महीनों में 21 बार सोनम वांगचुक का मेडिकल एग्जामिनेशन किया है। स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये था कि अथॉरिटीज नेग्लिजेंट नहीं है और ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। अब पूरा केस यहीं आकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है कि क्या एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो सालों से लद्दाख की इकोलॉजी और कल्चर के लिए पीसफुली काम कर रहा है, उसे एनएसए के अंदर इंडेफिनिट डिटेंशन में रखा जा सकता है? क्या पीसफुल डिसेंट और क्रिटिसिज्म को नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के साथ इक्वेट किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एक डिटेनी की डिटोरिएटिंग हेल्थ को सिर्फ पेपर वर्क और नंबर्स के थ्रू जस्टिफाई किया जा सकता है? लास्ट हियरिंग इनकॉन्क्लूसिव रही, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया और नेक्स्ट डेट फरवरी 2 यानी आज की फिक्स की गई है। तब तक अथॉरिटीज को मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी है और कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि सोनम वांगचुक की डिटेंशन और उनके ट्रीटमेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जस्टिफाई होते हैं या नहीं। आज की हियरिंग इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ सोनम वांगचुक का केस नहीं है, ये एक टेस्ट है कि इंडियन डेमोक्रेसी डिसेंट को कैसे ट्रीट करती है और कस्टडी में किसी सिटीजन की हेल्थ और डिग्निटी को कितनी सीरियसनेस से प्रोटेक्ट करती है। कोर्ट के सामने आज सिर्फ एक फाइल नहीं खुलेगी, बल्कि एक पूरा सवाल खुलेगा, सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी और स्टेट पावर वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स का। तो व्यूअर्स, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।